तो कुछ प्यार की बातें करूं, बाहें में बाहें डालकर कुछ दे दो। दे। अरे प्यार वार दे दो, कुछ 16-12-10 दिन हो गए हैं, क्या इसी तरह बिहड़ों में हम तरसे अच्छा हैं? बहुत पसंदियान हो। ए, अरे मान जाओ। अच्छा आजा। तुम कौनो दिन पक्का गोड़ हाथ टूट गई। ओ जाने तो कोई बात नहीं। अब भैया नहीं हुआ दिखाई। एक अलग एक बात कहें, एक बात नहीं 100 बात कहा। तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और प्यासे तेरे इन जुल्फों से घटा मांगेंगे, और अपने कांधे से ये साड़ी नहीं सरकने देना, वरना भवानी माँ की कसम बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। मरे तो जाए रहे देखो। अच्छा आया, एक बात कहें क्या? कि ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें के इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, के इन्हें देख कर ये शर्बती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें कोई इनको ना बतलाना, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, महारानी जी आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी कि जिसके सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने बाजी वो कौन है, भाग गया मुँह छुपा कर कमीना अभी, और बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है। तो ठीक मौके पे आए हो तुम वीरवरी, ठीक मौके
जानती है इज्जत हमारी नहीं, उसका कहना अगर मैं नहीं मानती, जिम्मेदारी हमारी बचती नहीं। दरबार के मर गए, बोलिए राजमाता जी क्या मान है कि शाह जी और मंत्री किधर थे गए। तो भीड़ ज्यादा रही अरे राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। और आई थी मैं यहाँ एक दवा को, आई थी मैं यहाँ एक दवा को चल, इसलिए मैं किसी से बताई नहीं। हाँ सेनापति जी, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं। और मैं यहाँ पर एक दवा के लिए आई थी। दवाई के लिए? हाँ दवाई। अच्छा, तो दवाई के लिए आई हैं आप? हाँ। तो दवाई मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी, मैं दवा की खोज कर ही रही थी और लगभग दवाई मिलने वाली थी, उतने में हराम ज्यादा वो आ गया। ये तो शुक्र हो सुपर वाले का, शुक्र हो सुपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हराम ज्यादा वो तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। अरे रोते नहीं। वो दवाई ना मिली हो, जड़ी बूटी तो मिली हो। कौन जड़ी बूटी? वही जो जंगल में तनी जेसीबी तो साले कंजड़। वे चाहे दवाई कहो, चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो। महारानी जी, हम मानते हैं कि आपको दवाई की जरूरत थी, इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा। परंतु महारानी जी, इस तरह आपको अकेली नहीं आना चाहिए। हाँ? भगवान न करे अभी कोई बात हो जाती तो हम महाराज को क्या जवाब देते। आप ये ना भूलें कि आप रतनगढ़ की शान हैं, आप रतनगढ़ की मान हैं। महारानी जी, आप नहीं जानती, दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी थोड़ी सी भी कहीं अगर चूक हो गई तो उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ेगा महारानी जी। बट यू डोंट वेरी, खतरा टल गया, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको कुछ दूर छोड़ दूं, आइए। महाबलिया साहब, करे हमारी आंखें धोखा खा गई। यही बात हम सोच रहे हैं साहब, जानो हमें आँखी मोटिया बिंद हो गएगा। भाई दूर से देखा हमने कुछ और, हाँ, और जब करीब पहुंचे हाँ, तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। जी साहब। हो ना हो, ये मामला है बड़ा पेचीदा साहब। हेमा हैवी पेंच लगा है, छोटे मोटे पेंच के बस के बात हो नहीं ना। लेकिन महाबली, अब हमारे लिए चिंता की बात हो गई। चिंता इस बात की। किस बात की? कि महारानी जी का ये रवैया। जी। अगर महारानी जी का ये रवैया है जी, तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा। जी साहब। अगर मान लो हम किसी तरह कोई कदम उठाते हैं, हाँ, तो किस आधार पर उठाएं
हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वही बात हम भी सोच लेकिन रहे हैं। महाबली, हमारी भी जिद है, हम चैन से बैठेंगे नहीं। उस हरामखोर का पता लगाएंगे जो हमको देखते ही दुम दबा के भाग खड़ा हुआ। साहेब, यह सबूत खड़ा है। यह खड़ा रहा साबूत। वे उसी का है रे। और एक यह धारा है, यह धारे हैं साबूत। अरे बाप रे, संजय, ये सब सबूत है यही। यार ये तो साला हमको कोई 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है रे। 2 नंबर का हमका लगा साला 6 नंबर है। 6 नंबर मतलब अमजदवा डिपार्ट का है क्या? छक्का, हाँ, छक्का। अगर मर्द होता साला तो खड़ा होता, 2-4 बातें करता, सिर्फ मोछा रखा है घूम रहे हैं। सही कह रहे हो। और साहेब, ये हमका लगा साया है का आया। हाँ साहेब, ये साला और कमाई करता है। महाबली, एक काम करो जी। ये जितने भी वेपन्स मिले हैं, हाँ लिखा पढ़ी करके शास्त्रागार में ले जाके जमा कर दो। जी साहब। और हाँ, जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है, जो कुछ भी तुमने यहाँ सुना है, खबरदार ये बात लीक ना होने पाए। साहेब, ना हमका दखात है और ना हमका सुनात है। अब ये मऊहा खूत है कि ये बबूरे खूत है। बिल्कुल, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। 3 बंदर। अपने काम से काम रखो जी। ये बड़े लोगों का मामला है जी साहब। हमें बहुत सोच समझ कर अपने कदम उठाने हैं। जी। ओके ओके। फॉलो मी। यार, हमें आँखी में सही सही मोटिया बिंद हो जे का हुआ से देखा तो महारानी जी जैसे धमिना ऐठे गोईठे मार कर यहाँ कर है। हवा सार मोट घाउसा जाऊं रहा बिना मोछा वाला धै धै मार लहरिया जैसे धमिना मुँह मुँह भर और नेरे मऊ साहेब आइन। साहेब पूछें कि महारानी जी, जंगल में तुम क्या करने के लिए आई थी? कहीं यहाँ मैं दवा के लिए आई थी। साहब, कहीं दवाई मिली कि नहीं मिली? कहीं बात दवा मिलने वाली थी, उतने पे वो हराम खोर आ गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहा। शुक्र पर वाले के कि आप आ गए, मेरी जान बच गई। तो हम कहा दवाई ना मिली हो, जड़ी बूटी तो मिली हो। साहेब बिगड़ गए यार, कहीं हराम खोर, चाहे का जड़ी बूटी का हो, चाहे का औसत का हो। हम कहा चाहे शहद चाटो भाई, वो तो सर्दी जुकाम के काम में आवत है। लेकिन यार जौन साला गले लगा रहन तो है मोटा तगड़ा तंदुरुस्त बिना मोछा वाला रहन, लेकिन साले हम चेहरा बराबर नहीं देख पावा। बहरहाल कोई बात नहीं है। कहा गया है भैया, ये बड़ों का मैटर है, बड़े के आगे न जाओ और घोड़ा के पाछे न जाओ। बड़े के आगे जाइ हो तो भैया जूता खाए का मिली, और घोड़ा के पीछे जाइ हो और लात खाए का मिली। इसलिए हमें ड्यूटी बाई ड्यूटी करना है, सिर्फ पता लगाना है कौन साला जो छुप छुपा करके महारानी जी के गले लगा था। अगर मिल गए बेटा ना, दौड़ा के पछवारे गोली मारेंगे, इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिरने वाले करोड़पति बन जाएंगे। बैठे न रहो कहीं घर हो देखो, नहीं ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी लोड हो रही है, ये बैठ रही हो। छोटके भैया जा रहे तो पहुँचो। आइए हम भी चले हैं, और चलते चलते महारानी जी को देखकर हमें एक गाना याद आ गया है। जाओ मैनेजर, तुम देखो, बड़ा गाना बड़ा मस्त है। हो बट पूंजय पतिता देखे जरे बट पूंजय पतिता देखे जरे बट पूंजय।
अपने पति से मुख से ना बोले, अपने पति से मुख से ना बोले। अरे भूतवन पार तवन चला है पची बटे